प्रधानमंत्री कार्यालय से युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जो लागू भेल है, वही कार्यक्रम में यहाँ के युवा सब यही माधव नारायण नपा 8 नंबर वार्ड में प्रत्येक साल निवेदन फॉर्म भरे छे, लेकिन पार्टीगत हिसाब से वही कार्यक्रम में जेकरा मन भेल तेकरा रखलक, जेकरा न मन भेल तेकरा न रखलक। और यहाँ के बहुत ऐसा काम है, बहुत ऐसा बात है, बहुत ऐसा सामान जितना वितरण हो कोनो कार्यक्रम हो तो यहाँ पार्टीगत हिसाब से हो, मतलब यहाँ जौन वार्डाध्यक्ष जीतल है व्यक्तिगत ओकरा पार्टी के लोग भेल ओकरे वही युवा स्वरोजगार में रखलक, ओकरे कोनो सामान देलक। जौन अभी जौन युवा स्वरोजगार में जौन काम जौन करे छे ना वो में तलब मिले छे सरकार द्वारा, वो काम करबै छे अपन व्यक्तिगत घर, वो अपन व्यक्तिगत जहाँ जहाँ खेत में जहाँ जहाँ काम जरूरी भेल तहाँ वैसे उनके खटबै छे। जय नेपाल। हमार नाम जोगेंद्र महतो भेलै। पहले पिपरा रजवाड़ा गाविस रही है, अभी हाल माधव नारायण नपा 8 पिपरा रजवाड़ा गांव है। हम 2074 साल के चुनाव में चुनाव लड़ लिए, हम 22 वोट से चुनाव हार गए। दर्शकहरू सुन्दर नेपाल.com मा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले धेरै जसो चुनावमा विजय हुनुभएका, पराजय हुनुभएका धेरै व्यक्तिलाई तपाईसँग साक्षात्कार गराउँदै आएको छु। आज पनि म रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षमा चुनाव लड्नुभएका योगेन्द्र महतो, जसले 22 भोटले मात्रै चुनावमा पराजय बेहोर्नु पर्यो, उहाँसँग आज विशेष कुराकानी गर्दैछु। यो कुराकानीलाई तपाईले पक्कै मन पराउनुहुन्छ अनि तपाई यो च्यानलमा पहिलो पटक अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ भने रातो अक्षरमा लेखेको सब्स्क्राइब र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न भने नबिर्सनु होला। योगेन्द्र सर, अपने के हम सुंदर नेपाल.com में स्वागत करेला चाहे छी। केनाई अभी वर्तमान अवस्था में अपने के समाचार? वर्तमान अवस्था में समाचार ये है कि जब 74 साल में हम जब पराजित भेलिए न, ओकरा बाद में जो जीतल वार्ड अध्यक्ष आज तक हमनी के कोनो किस्म के मीटिंग, गोष्ठी, तालीम, कोनो किस्म के बजट के परिषद अथवा कोनो किस्म के आज तक ले पूछ बोला आज तक न बोलल हमने से कोनो। योगेन्द्र सर, अपने नेपाली कांग्रेस के तरफ से चुनाव लड़ली, अपने विपक्षी में रहली, तो विपक्षी के आदत होते ही विपक्षी के बानी है कि दोसर पार्टी के आलोचना करेला और आलोचना आदमी सब करते रहते। हमनी सब जनता के बीच में काम करे छे, कहे छे ना अभी के जनप्रतिनिधि, अपने कथी कहे छे बारे में? जी, काम करेला तो करत होते, लेकिन चोरा के करे जी हमनी के आज तक ले कहियो बुझ पूछ न है, कोनो किस्म के जानकारी न। एक बात स्पष्ट और जनता के बीच में स्पष्ट बात खोलू, योगेन्द्र महतो जी 2074 के स्थानीय निर्वाचन में वार्ड अध्यक्ष में लड़े के उद्देश्य कथी रहले अपने के? जी, वार्ड अध्यक्ष में लड़े के हमार उद्देश्य रहे कि हम चुनाव जीतती, गांव में विकास करती, जनता के सेवा करती, वही उद्देश्य से चुनाव लड़ले। तो अपने के गांव के विकास और अपने के समाज के सेवा करेला उद्देश्य, अपने के दोसर मित्र दोसर साथी तो विजय भे गेले न, तो वो अपने के सपना साकार करेला न सकले, अपने के सपना पूरा न कैले, कथी कारण से न कैले कहू तो? अब न कैले, अब पक्ष विपक्ष के कारण से कि अब हम जीत गेली, वो जीतले तो वो अपना हिसाब से करे थी। आज तक ले हमरा सबके कोनो किस्म के राय सलाह बुझ पूछ कहीं कोनो जगह न है। साँचो में राय सलाह पूछ पूछ न करे छे, वो अपने आरोप लगाई छे वार्ड अध्यक्ष। साँचो में राय बुझ पूछ न करे, साँचो में बुझ पूछ न करे छे। मानू 2074 में योगेन्द्र महतो चुनाव जीत ले होती खानी, अपने वार्ड अध्यक्ष वार्ड नंबर 8 के बन गए, तो इमे होए वाला परिवर्तन कथी है? अपने कथी कथी काम करके जनता के दिखाएं, एकदम साँचो यथार्थ सही बात बोले के ही सर। जैसे कि सर चुनाव हारे के कारण भी हो गए कथी कि हम नेपाली कांग्रेस से लड़ रही और उन्हें जो अभी वार्ड अध्यक्ष जो जीतल वो ये माले माओवादी फोरम और राजपा 4 दल मिलके
एक ठाउँ में हमरा हरावे के लिए 4 दल मिल गए, वही के चलते 22 जमा 22 वोट से हम चुनाव हार गए। तो ओकरा बाद ओती खानी मानू अपने चुनाव जीत लेली तो कथी परिवर्तन होता ई माधव नारायण नगरपालिका 8 में? जी यहाँ के जो जनता के जो मांग होता है, जनता के जो चाहना होता है, जनता के अभिलाषा होता है, वो विकास हम करबै। जनता से भी हम बात करम पीछे में, तो वास्तव में यहाँ की समस्या और मांग कथी है योगेंद्र सर? यहाँ के समस्या तो सड़क है, नाला है, नदी के काम है। यहाँ और लोग जो सुनैलक है स्कूल के बारे में, स्कूल में आज तक ले स्कूल के हालत एकदम दयनीय है। यहाँ ब्रह्म भगवती एगो मंदिर है, वही ब्रह्म भगवती मंदिर में यहाँ के मेयर, यहाँ के वार्डाध्यक्ष 3 साल से बजट ले अल, लेकिन मतलब कोना न कोना कारण से कथी समझ के पक्ष विपक्ष समझ के यहाँ वो बजट फ्रीज हो गए, वो बजट रोड में ले गए, लेकिन आज तक ले वो मंदिर न बनल। ओकरा बाद में एगो यहाँ पानी टंकी बनल रही है, वो पानी टंकी में 2.5-3 लाख रुपया खर्च लागे वाला रहे वो संचालन, पानी टंकी संचालन करे में। तो वो में आज तक ले न मेयर न वार्डाध्यक्ष आज तक ले 1 रुपया बजट न दे के वो पानी टंकी आज तक ले संचालन में न लगा के लिया के दोसर पानी टंकी यहाँ बना रहा है। वो तो एकदम सारा सर गलत भेले, अन्याय भेले कि यही एक वार्ड में पुराना पानी टंकी बनल पानी टंकी आज तक ले 2.5-3 लाख रुपया खर्च के लागत लागे वाला में वो संचालन न भेले, चालू न भेले। यही वार्ड में दोसर पानी टंकी बना रहा है। ओकरा बाद में यहाँ एगो राम जानकी मठ है, ओई मठ में हमनी से गांव भर के लोग चंदा उठा के एगो महाविष्णु जग कैले रही। ओई जग में उस जग के पैसा, चंदा के पैसा से मठ के घर बनल, मठ के कंपाउंड वाल बनल, मठ में माटी भरल, मठ के गेट लागल और एगो हनुमान मंदिर बनल। उ सब के पैसा वार्ड अध्यक्ष कहले रही कि सब तो काम करावा चंदा के पैसा से, वो पैसा हम देवे वार्ड अथी नगर पालिका से निकाल के, ओकर पैसा भी निकल गए। आज तक 1 रुपया तक ये हमनी के गांव में वो समिति में न मिला। सर अभी स्थानीय तह में नगर प्रमुख भी है, उप प्रमुख भी है और वार्ड अध्यक्ष भी है न। ये 3 जना व्यक्ति और विशेष वार्ड सदस्य भी अपनी सबके वार्ड नंबर 8 के विकास में, यहाँ के जनता के, यहाँ के विपन्न समुदाय के लागी कुछो काम न कर रहे अभी तक। 4.5 बरस लमसम बीत गए, अभी तक काम कुछो न भेलै। काम कुछो न भेलै, वह अपने काम न देख ले छी। जी काम कुछो हमरा तो देखला में कुछो न भेलै। अब जे भी कैले होते सब कागजे में होते, बिले भरपाई में होते। हमनी सक्सेस तो यही प्रश्न जनप्रतिनिधि से पूछम तो सड़क ढलान से हमनी सब बहुत गो काम कैले छी, जो खाली विपक्षी हमनी सबके आरोप लगाई छी, ओकर आरोप लगाएला आदत है कहे छै ना जी। वैसन आदत आरोप लगावे के बात है तो अभी हम प्रमाण दे छी। जोन पानी टंकी के हम कहली ना, वो पानी टंकी संचालन न भेले, दोसर पानी टंकी बनते। इमा ब्रह्म भगवती के मंदिर बनावे लगे 3 बेर बजट अल, एक बेर 25 लाख, एक बेर 15 लाख, एक बेर 10 लाख, लेकिन तीनों पटक में मंदिर न बनल। आज वो ब्रह्म भगवती के मंदिर गांव के संपूर्ण जनता के चंदा सहयोग से वो मंदिर बन रहा है। चलल जाओ, देखल जाओ, निरीक्षण कल जाओ। ओकरा बाद जो पिपरा रजवाड़ा प्रावी 8 है स्कूल, एगो बहुत पुराना स्कूल है। वो स्कूल में आज तक ले न शुद्ध से कहियो मास्टर अबै छै, न कहियो स्कूल चलै छै। ओकर पटक पटक हमनी आई 10 बरस से खोजी करते, जिला शिक्षा कार्यालय से लेके अब नगर पालिका तक खोजी करते चलैली, आज तक ले न। योगेंद्र सर आलोचना करेला बहुत एकदम इजी है, मतलब अंग्रेजी में एगो उखान है, इजी टू से टू डू डिफिकल्ट, भन्न सजिलो गर्न गारो। ये कहे के ठीक है, और जो काम करेला ओकर कठिन है। बिहान अपने वार्ड अध्यक्ष से बन के वार्ड नंबर 8 के वार्ड कार्यालय के कुर्सी में बैठम तो फिर अपने के काम में कुछ कमी कमजोरी रहते तो जनता कथी कहते?
जनता तक कंप्लेन करबे करते, खोजी करबे करते। तो एक बात ये बात स्पष्ट पारू ना, तो अब अपने फिर दूसर निर्वाचन में लड़म कि न लड़म चुनाव लड़बै तो और इमे अपने चुनाव में विजय होयम तो कथी कथी काम करके दिखाएम वार्ड नंबर 8 में, बात यही स्पष्ट पारू जी। यहाँ तो बहुत काम बाकी है। अब इतना तो याद से नहीं, 2-4 गो कही। हाँ कहू तो कथी कथी काम करके दिखाएम अपने। यहाँ सबसे प्रथम जो रोड है, रोड जहाँ ढलान न भेली वो ढलान करबै। ओकरा बाद में गांव में नाला बनवेबै। स्कूल में जौन स्कूल के जौन दयनीय जौन हालत बतैली है, वो स्कूल संचालन अच्छा ढंग से करबै। जौन मंदिर बनै थी मंदिर बनवेबै। ओकरा बाद में जौन पानी टंकी अभी जौन बनल पानी टंकी संचालन न भेली ओकरा संचालन करबै। बागमती नदी के कटान, बागमती किनार में गाँव पड़े छै। बागमती कटान में हर साल कुछ न कुछ बांध कटान होइ छै, नदी में जगह जमीन कटान होइ छै। अब एकरा लेल नदी नियंत्रण कार्यालय में दौड़ धूप के यहाँ ठोकर सब बनवेबै, नदी के सुरक्षा करबै, बांध के सुरक्षा करबै। जनता के चाहना अनुसार यही काम करे के अपने के इच्छा है। जी। ठीक है योगेंद्र सर, हम अपने के जनता के बीच में भी जुड़म और यहाँ के वास्तविक समस्या और अपने के विचारधारा में योगेंद्र जी जनता के बीच में कैसन काम कर रहे व अपने के विचार कैसन है वो भी बात हम जनता से जोड़म। जी। माधवनगर नगर पालिका में मेरो घर छ। मेरो नाम उपेन्द्र ठाकुर छ। के अरे त्यसमा के गर्नु भएछ, वार्ड अध्यक्षलाई पिसिआर पनि गराएछ। त्यो कहीँ आफ्नै पार्टी हेरेर त्यसको माथि गएर गरिदिएछ भने त्यसको विपक्षी गरेर छोडिदिएछ। त्यस पिसिआरमा अहिले पनि यति पानी भइरहेछ, त्यो नाला सानालाको केहीको सुविधा गरिरहेको छैन। पार्टी अनुसार यो किसानको लागि अब कृषि से के अरे मोटर दिइरहेछ, दमकल दिइरहेछ। अब कसैको खेती गृहस्थी छैन भने त्यसको 2-3 चोटि दिइरहेछ। त्यसको कसैको खेती गृहस्थी छ त्यसको दिइरहेको छैन, त्यो पुछपाछ गरिरहेको छैन कि आज वितरण हुन्छ अरे। वितरण गरिदिने कि नगर्ने आफ्नै पार्टीको मात्रै दिइरहेको। घर भेल माधवनगर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 पिपरा रजवाड़ा। हमार नाम भेल शंभू साही। हमनी सब जे चुनाव बीत गए, वो चुनाव से पहले हमनी के मुखिया जी के तरफ, मेरे जीतलका मुखिया जी के तरफ, पराजित मुखिया के जी हम विपक्ष रहे। अभी उनकर सलाह सुझाव हम देख के माने पराजित हो गए, उनका साथ में छी हम, उनकर सलाह विचार देख के। लेकिन सलाह विचार देख के जोगिंदर जी ऐसा मुखिया हो के चाहे गाँव में नाम रखे के न रहे का, ऐसा मुखिया हो के चाहे किसी जनता के गाड़ी पछाड़ी देख के। आ वार्ड से अभी जो जीतल छल, कथी देख लिया अपने जोगिंदर जी के एकदम सपोर्ट करे छी? सपोर्ट करे छी कि जनता के लिए मर रहा है यहाँ। जनता के लिए ऐसा मुखिया चाहे जे गाड़ी पछाड़ी जाए। आ वार्ड 10 जे अभी जीतल छत, अभी कोनो चासू जनता के लिए न रख रहा है। मेरो घर परिवार नंबर 8 पिपरा रजवाड़ा में। यहाँ चाहिए म पुरानो मुखिया को तरफ छु, पहला देखी नहीं। अहिले नया मुखिया जित्यो अनि त्यसलाई एकचोटि म गएर भन्यो कि वार्ड जी मेरो बाटो छैन, बाटो में एकदम गहिरो छ। अपने की भाषा में बोलूँ। बहुत खदिया में पानी रह रजवाड़ा वार्ड नंबर 8 में। कथी कहै छै, हमरा घर लन 100 किलोमीटर में हमनी के सके 5-7 घर के टोला बा। जीवलन पानी के बहुत अवस्था है, गंजा सड़क है। अभी जीतल वार्ड अध्यक्ष के कहली, पहले से भी कहली कि भर दू एकरा, कोनो सुनवाई न कैलक। इहे जोगिंदर जी के कहली तो जाके बिस्टेलर माटी गिरेलक। फिर भी अभी गहरे सर चल अपने तरफ से गिराई दिली जी, अपना तरफ से वो लोग गिरेलक माटी। और वो लोग भी पहला तो गरीबे है, नेता साहब न जीतल है तो गरीबे है। मैं फिर भी उनका कहली तो माटी गिरा दिलक। और जीतल पार्टी के कहली तो सब कोई व्यवस्था न कलक जी। हमने कुछो कहे छी, कोई सुविधा हमने के न दे रहा है। ये लोग तो हारा है, इनका हम कथी कहू अब जी है हमर सब। हमार नाम मधुरेंद्र कुशवाहा, गिरौतहट जिला माधवनगर नगर पालिका वार्ड नंबर 8 पिपरा रजवाड़ा में भेल। हमनी एक गाँव के अभी युवा में छी। ओकर बाद हमनी सब
ये गांव के राजनीतिक प्रति हमनी पटक पटक वार्डा कार्यालय में जाए ना, हमनी सबके कोनो किस्म के अधिकार सूचना के बारे में कोई किस्म के जानकारी ना देवले। हमनी से जाए ना तो सूचना भी नुका के रख देवले यहाँ के वार्डा। अपने मांगे छी सूचना? जी जी, हमनी पटक पटक जाके मांगे छी, लिखित भी मांगली तो सूचना आज तक ले कोनो किस्म के सूचना प्रकाशन न कलक। ओकरा बाद गाँव में अभी आज तक वार्डा अध्यक्ष के तरफ से कोनो किस्म के बजट न भेल, अभी बजट विकास के काम न भेल है। जैसे में ये आधा गांव के जितना ढलान है ना, ये चुनाव से पहले के केंद्र के योजना से बजट सड़क के काम है। अभी के ये स्थानीय तह के 4 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी वार्डा अध्यक्ष के कोष के यहाँ विकास न भेल। थोड़ा मोड़ा यहाँ के वार्डा सदस्य लोग जीतल है ना, वो सब कहले है, लेकिन एकदम गलत काम है। अभी वैसे कोनो मतलब निमन काम ना है। अभी पानी पड़ते है, हिलो जनता सब जाते हैं। यहाँ नाला के बहुत अभाव है, सबसे ज़्यादा मेन नाला के अभाव है। नाला के चलते यहाँ 100 घर डुबान हो जाते बरसात के समय में, लेकिन 1 इंची तक आज तक ले नाला न बनल है गाँव में। ओकरा बाद में विद्यालय यहाँ होते 250 बरस पुराना प्राइवेट विद्यालय है सर, लेकिन वो विद्यालय अभी तक जीर्ण अवस्था में है। उसमें 10 वर्ष व्यवस्थापन समिति गठन होला हो गए, लेकिन ये 4 वर्ष के अवधि में आज तक व्यवस्थापन समिति भी न बनल है। ओकरा बाद में व्यवस्थापन समिति के संबंध में आज तक वार्डा अध्यक्ष एक दिन भी विद्यालय में जाके शोध पूछ न करलक, न वही प्रति ध्यान एको पैसा देले है। न तो वो विद्यालय आज तक 6-7 क्लास भी हो जाती है, जैसे में आज तक अभी 5 क्लास तक है। यहाँ के विद्यार्थी यहाँ से 10 किलोमीटर पिपरा हाई स्कूल है, गंगा पिपरा, वहाँ जाके पढ़े थे। यहाँ से 5 किलोमीटर माधोपुर बाजार है, वहाँ जाके 6 क्लास 7 क्लास में पढ़े के पड़े। ओहि के कारण से यहाँ के विद्यार्थी सब न पढ़े भी सके थे, न पढ़ के घास गढ़ रहा है। अब ये सब हम कहो और ऐसा त्रुटि। मेरो नाम बसंत कुमार कुशवाहा हो। मेरो घर रौतहट जिला माधवनगर 8 पिपरा रजबाड़ा में पर्छ। मैं 11 क्लास में पढ्छु, म विद्यार्थी छु। म एउटा क्लबको श्री ज्ञान गंगा बाल क्लबको अध्यक्ष छु। अपने के भाषा में कहो भाइ? अहिलेसम्म वार्ड अध्यक्ष एउटा पनि पूछेन, बैठकमा मेयर पूछेन। बजेट रजबाड़ा वार्ड नंबर 8, यही गांव में एगो बरहम मंदिर है। वही मंदिर में आयल रहे बजट के पैसा मंदिर बनावे लगी, लेकिन ये गांव में कथी भेलै कि जौन जीतल पक्ष है ना, उ सब कहे लगल कि न कि हमनी से बनाए मंदिर। तो यहाँ के लोग के कहना भेलै कि न से दोनों पक्ष मिल के सब सर सलाह क के मंदिर बनावे लगी। तो उ सर सलाह न भेलै, न मंदिर बनलै। अब अखनी गांव के लोग सब कथी कलै है, सब मिल के अभी अब चंदे उठा के अब मंदिर के बनावे के शुरू कलै है। मंदिर बनावे के शुरू कलै तो उ सब बहुत जगह कही थी कि अब चंदा न देवे लगी कह के, अपन पार्टी सिस्टम से चंदा न देवे लगी कह के कि हमनी बजट लबै छी, बजट से बनतै। तो ये गांव के लोग कथी कलै कि अब बजट से न बनतै, अब हमनी चंदे उठा के बनाए। योगेंद्र जी, अपने के जनता के भी हम विचार भावना सुन लेली। एक बात अपने के मुख से कहूँ कि योगेंद्र महतो जी के माधव नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 8 में योगदान कथी है कि अपने के जनता वोट दे के जिताए? अपने कथी कथी काम कैले छी अपने के समन्वय से? जी, यहाँ केंद्रीय बजट लिया के ये गांव में रोड देखे छी, ये रोड ढलान हमर करावल है। ये गांव में जितना बिजली के तार पोल, जितना बिजली बत्ती के जितना काम है, ये हमर लियाल है, हमर करायल है। यहाँ सबसे पहले इलाका प्रहरी कार्यालय ये गांव में है। वो इलाका प्रहरी कार्यालय के जगह किन के इलाका प्रहरी पहले तो अपर पोस्ट यहाँ ले ली, ओकरा बाद में जगह किन के प्रहरी चौकी के 8 कोठे पक्की भवन घर बनैले छी, जगह प्रहरी चौकी के नाम में करैले छी। अब हमर योगदान ये सब है। जनता अपने के वोट देते जी? अभी तो हमार आशा है कि विश्वास है कि जनता हमरा बहुत सपोर्ट के साथ वोट देते। मतलब एक किस्म से जीते के संभावना है? जी, संभावना है। और नेपाली कांग्रेस पार्टी अपने की टिकट देते फिर दूसर बार में? जी, देते ही, हमरा विश्वास ही देते। विश्वास ही देते। पार्टी में अपने के कथी योगदान है? पार्टी में हम बहुत पुराना छी, पुराना कार्यकर्ता छी। एक बात योगेंद्र सर, अपने जैसन वार्ड 10 में लड़े के चाहना बहुत के है। जी जी,
फिर यहाँ विरोध होए लगते कि योगेंद्र जी के टिकट एक बार मिल रही वो जीते न सकले, फिर दूसर बार काहे टिकट देम योगेंद्र जी के हमर मिले के चाहिए कहे वाला आदमी भी मिलते ना। जी वो तो कहे वाला मिलता ही, लेकिन फिर भी लोग के पार्टी के चाहना समर्थन और जनता के चाहना समर्थन तो होए पड़ले। और एक बात योगेंद्र जी कि यहाँ बूढ़ा पेंशन और यहाँ के बाल बालिका के पोषण के समस्या है कि न है कि समय में ढेउआ मिलते कि न मिलते, अपने सब कैसे एक सबके मूल्यांकन करे जी। बाल बालिका के पोषण भाता जो कहलिए ना वो बहुत समस्या है। यहाँ ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला है, विधवा महिला है, बाल बालिका के पोषण भाता है, उस सब में बहुत समस्या है। यहाँ मन परी जेकरा मन भेल तेकरा भाता देलक, जेकरा मन भेल तेकरा न देलक, जेकर उम्र पुगल है तेकरो मिलत है आ न पुगल है ओकरो मिलत है। कितना के उम्र पुग गेल है वो आदमी चिल्ला रहा है, ज्येष्ठ नागरिक भी चिल्ला रहा है, बाल बालिका के पोषण भाता ला भी चिल्ला रहा है, जेकरा मन भेल तेकरा देलक। बिहान योगेंद्र महतो वार्ड 10 में वार्ड नंबर 8 से चुनाव जीतबै तो अपने ये सब समस्या दोहराला न देते, एकदम जनता के बीच में अभी बोल रहा छी, एकदम इस पर जनता अपने के देख रहा छी यूट्यूब मार्फत। जी जनता के बीच में हम बोल रहा छी कि अब ऐसन हमरा पाला में ऐसन समस्या न होते जे कि हम तनिका फिर पछाड़ी जाई छी। यहाँ ज्येष्ठ नागरिक, विधवा भाता, एकल भाता, वो अपांग, दलित पोषण भाता के संबंध में हम 2-3 बार खोजी कैली, हम मीडिया में भी देली, अख्तियार में भी देली, लेकिन ओकर कोनो सुनवाई न भेल। मतलब अपने एक किस्म से उस सब के खोजी में लगली, अपने के सुनवाई न भेले, अपने के भनाई है। और यहाँ के विपन्न समुदाय है जो सबे दिन झुपड़ी में बैठ रहा है, सबे दिन बिहान कथी खाएम, साँझ में कथी खाएम कह के एगो खाना की समस्या है, युवा सब बेरोजगार है, उस सब के लागे अपने कथी करम तो कथी सोच ले छी अपने? जी हम जब चुनाव जीतबै, निर्वाचित होबै तो हम अपना युवा सब के लागी कार्यक्रम कौन अच्छा होते, युवा सब के चाहना कथी होते, वो हम कार्यक्रम लियबै, वो कार्यक्रम हम करबै। और जनता सब एगो मूल्यांकन कैले है कि वोट के समय में, चुनाव के समय में नेताजी सब घर में जाके प्रणाम करके वोट लेते और जब चुनाव में जीतबै तो हमनी सबके समस्या संबोधन न होते। ये कारण से हम कथिला वोट दियम कह के जनता के एगो आक्रोश और रिस भी है नेताजी से। जी तो ये रिस आक्रोश अपने पैदा हुए दियम कि न दियम? जी ना, अब रिस आक्रोश हम पैदा न होए देवे। मतलब जनता के बीच में एक किस्म से अपने समाधान करेला उन्मुख छी। जी। और योगेंद्र महतो जी चुनाव जीतबै तो ई के गांव के सुंदर समुन्नत बनते, ये अपने के विश्वास है। अपने जादू के छड़ी चलाएम एकदम पूरा। जी ना, जनता के जनचाहना अनुसार के काम करबै, हम जनता के दिल जीतबै, जनता के विकास करबै, युवा सबके रोजगार लगबै। और तनिका फिर पछाड़ू हम कथी एगो कहे चाहे छी कि यहाँ स्वास्थ्य चौकी न है। यहाँ स्वास्थ्य चौकी शहरी विकास, शहरी स्वास्थ्य यहाँ अभी राखल है यही वार्ड में, ओकर अभी तक स्वास्थ्य चौकी के थाई घर कहीं न बनल है। ओकरा बाद में अभी यहाँ वार्डा कार्यालय भी न है। ओकरा बाद में अभी के वार्डा अध्यक्ष अपना मन पड़ी वो अपना घर में, वो अपना जगह में, वो अपना घर के छेउ बगल में, वो अपना जगह जमीन में अभी एगो समुदाय भवन बनबै थे। अभी तो जनता के बीच में बोले थे हम समुदाय भवन बनबै छी, लेकिन वो पंचायत भवन बना रहा है। अब ये मतलब हमनी सके कोनो आज तक ले न कोनो जानकारी, न कोनो बुझ पूछ, कोनो किस्म के सरसलाह, कोनो किस्म के सरसलाह भेटघाट कुछो न है। आज तक ले जब हम निर्वाचित जब भेलन, हम पराजय भेली, वो दिन से आज तक ले कहीं मतलब एको मिनट के भेंट घाट, एको मिनट लागी मतलब हमनी के कोनो किस्म के सर सलाह बुलाहट न है। समन्वय होए के चाहिए अपने के विचार में। योगेंद्र जब अंत में छी वो कंप्लेन सर, वो कंप्लेन हम पटक मेयर साहब के जाके नगर पालिका में मेयर साहब के कहली, जो कार्यपालिका कार्यालय प्रमुख अधिकारी साहब छ प्रलभ काश, उनका तो 10 बेर कहली कि कम से कम हमरा पिपरा रजवाड़ा के वार्डा अध्यक्ष और सचिव हमनी के आज तक ले कोनो किस्म के जानकारी न दै थे, कोनो किस्म के पूछ न करे थे, कोनो कार्यक्रम में न बुलबे थे, कम से कम समन्वय करा दू।
अब उ लोग कितना वो लोग के कहलक कि न कहलक आज तक ले हमनी के कोनो आज पूछपाछ से कोनो जानकारी ना खबर न भेलै कोनो खबर ना। योगेंद्र जी अब अंत में छी सुंदरनेपाल.com यूट्यूब मार्फत अपने के अंतर्वार्ता देश विदेश के आदमी सब और विशेष माधव नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 8 की संपूर्ण जनता और माधव नारायण नगर पालिका के जीतले जनप्रतिनिधि सब यहाँ के सरोकार वाला निकाय सब अपने के अंतर्वार्ता देखे छै तो उ सब के लागी अंत में कुछ कहे के है तो अपने छोट में कुछ कहे सकम जनता के लागी कुछ कहे के है। जनता के लागी तो जब हम अभी हम पदे में न छी तो हम की जनता के दी की सेवा करिए। हमर तो इतना है कि योजना बहुत है, मन में अभिलाषा बहुत है कि हम यही गांव में हम जब चुनाव जीतबै तो जनता के बीच में जनता के भेला करा के जनता के मांग अनुसार चाहना अनुसार के जे जनता कहती उ हम विकास करे ला तैयार छी प्रतिबद्धता करे छी। ठीक है योगेंद्र सर सुंदरनेपाल.com में अपने महत्वपूर्ण समय दे देली एकर लागी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देला चाहे छी।